कार्ल मार्क्स ने कहा था, कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयतावादी होते हैं। और उन्होंने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। आज जब भारत के सीपीआई माओवादी के महासचिव बासवराज की हत्या करती है यहाँ की भारत सरकार, तो ऐसे में इसकी अनुगूंज पूरे दुनिया में होता है। पूरी दुनिया के लोग शोकग्रस्त होते हैं, शोक को जाहिर करते हैं और संदेश दुनिया को दे रहे हैं, भारत की जनता को दे रहे हैं, भारत के संगठन को दे रहे हैं, भारत के कम्युनिस्टों को दे रहे हैं, यहाँ तक कि सीपीआई माओवादी तक को दे रहे हैं। दुनिया में इसी तरह की घटनाएं जब होती है तो उसी तरीके से भारत के भी माओवादी या कम्युनिस्ट लोग उनको होमेज करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जब बासवराज की शहादत होती है, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआई माओवादी के लीडर्स बोलते हैं कि शहीद हुए हैं, तो ऐसे में पूरी दुनिया, मतलब तुर्की के से भी संदेश आता है, जर्मनी से भी संदेश आता है और दुख लोग व्यक्त करते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो का यह नारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा जब लगाया गया था, तो उसकी अनुगूंज आज 200 साल के बाद भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। यही कारण है कि कहा जाता है कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयतावादी होते हैं, क्योंकि मजदूर अंतर्राष्ट्रीय होता है। ऐसे में जब भारत के सीपीआई माओवादी के महासचिव बासवराज की हत्या होती है, ये सरकार ठंडे दिमाग से उनको हत्या करती है, तब पूरी दुनिया के मजदूर, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भारत के सहित उनको होमेज करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जर्मनी के मजदूरों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो वहीं तुर्की के मजदूरों ने, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, अंडरग्राउंड है, आर्म्ड है, उन्होंने एक छुपे हुए बंकर से उन्होंने संदेश जाहिर किया है। उसी तरीके से आज हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के कम्युनिस्टों ने भी बासवराज को होमेज करने का, उनके शहादत को नमन करने का एक नया तरीका निकाला है। वे मैसेज कर रहे हैं दुनिया को कि दुनिया के मजदूर और उत्पीड़ित लोग एकजुट हो जाओ और भारत में चल रहे ऑपरेशन कागार सहित सभी सैन्य अभियानों का और नरसंहारों को तुरंत रोको। आज से 200 साल पहले जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने यह नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो, तो इस नारा की अनुगूंज आज 200 साल के बाद भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। इसी का परिणाम है कि आज जब भारत के कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव बासवराज की हत्या होती है, तो इस अनुगूंज की गूंज पूरी दुनिया में एक बार फिर सुनाई पड़ती है, चाहे वो जर्मनी से आती हुई आवाज़ हो या तुर्की से आती हुई आवाज़ हो या फिर कहीं हो रहे प्रोटेस्ट के जरिए हो या कहीं पर छोटे सभा के माध्यम से हो। बासवराज को पूरी दुनिया में आज नमन किया जा रहा है। उनकी शहादत को नमन करते हुए जो प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रक्रिया के दौर में एक और नई प्रतिक्रिया आई है, वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से एक संदेश जो जारी हुआ है, हालांकि वो बांग्ला में है, इसका हमने AI के माध्यम से अनुवाद किया है हिंदी में। उसमें मैसेज जो है वो आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके। उसमें मैसेज दिया गया है, दुनिया के मजदूर और उत्पीड़ित लोग एकजुट हो जाओ, भारत में चल रहे ऑपरेशन कागार सहित सभी सैन्य अभियान और नरसंहार को तुरंत रोकें। फांसीवादी मोदी सरकार द्वारा भारतीय माओवादी नेता शहीद कॉमरेड बासवराज की हत्या की निंदा और विरोध करें। शहीद कॉमरेड बासवराज, लाल सलाम, स्मरण और विरोध। हिंदुत्व फांसीवादी मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय साम्राज्यवाद, कारपोरेट बड़े पूंजीपति वर्ग और सामंती वर्ग द्वारा माओवादी क्रांतिकारी स्वदेशी और लोकतांत्रिक ताकतों की हत्या और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। 18 जुलाई 2025 की सुबह 10 बजे बाल कल्याण परिषद सभागार, तोपखाना रोड, पुराना पलटन, ढाका स्मरण और विरोध रैली में शामिल हो। स्वदेशी लोगों के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों की रक्षा के लिए
भारत के मजदूरों, किसानों और प्रगतिशील ताकतों के आंदोलन का समर्थन करें। वे अमेरिका के समर्थन से इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में किए गए नरसंहार तथा साम्राज्यवादी विश्व युद्ध के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ खड़े हुए। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस समेत सभी साम्राज्यवाद और भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ जन प्रतिरोध का निर्माण करें। भारत और बांग्लादेश में माओवादी और आदिवासी नरसंहार के खिलाफ विरोध समिति। 13 जुलाई को यह पोस्टर जारी किया गया है, जो आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसमें एक संपर्क नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें 01624778 ये वह देश में हो रहा है जो कि हमारे पड़ोस में है, और उन्होंने 1 साल पहले ही शेख हसीना जैसी तानाशाही सरकार, जो मोदी की परम भक्त थी, उनको खार फेंका और नई सरकार की व्यवस्था की। वहाँ क्या चल रहा है ये आप सभी जानते हैं, और यह भी सच है कि वहाँ के तख्ता पलट में कम्युनिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब कम्युनिस्ट लोग जो वहाँ पर हैं, वे इस बासव राज की हत्या के खिलाफ एक प्रतिरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीन का सवाल भी इनके साथ है। वो इसके साथ ही एक पत्र जारी करते हैं, और जिसको कि पर्चा कहते हैं, और पर्चा के माध्यम से वो जो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यह पर्चा भारत और बांग्लादेश में माओवादी और आदिवासी नरसंहार के खिलाफ विरोध समिति जो बनाया गया है, जो कि यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है 18 तारीख को, उसके द्वारा जारी किया गया पर्चा है। इसके संयोजक हैं हसन फाकरी, और यह भी 13 जुलाई 2025 को ही रिलीज किया गया है। ये पत्र का मजमून हालांकि बांग्ला में है, लेकिन इसका भी हमने अनुवाद AI के माध्यम से किया है। अशुद्धियाँ को आप देख करके ठीक कर सकते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन मूलतः बात साफ साफ आ गई है। उसमें लिखा हुआ है, भारत में ऑपरेशन कगार समेत सभी सैन्य अभियान और नरसंहार तुरंत बंद करो। CPI माओवादी के महासचिव शहीद कॉमरेड बासव राज को लाल सलाम। भारत के उत्पीड़ित लोग, जिनमें मजदूर, किसान और आदिवासी शामिल हैं, सदियों से अपनी मुक्ति के लिए एक सशक्त संघर्ष कर रहे हैं। माओवादी हमेशा से इस संघर्ष में अग्रणी रहे हैं। वे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के आधार पर भारत से समस्त साम्राज्यवाद, क्रोनी पूंजीवाद और सामंतवाद को खार फेंकने के उद्देश्य से मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग और आदिवासियों की जनसत्ता स्थापित करने हेतु नवजनवादी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी के एक भाग के रूप में उन्होंने भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में एक जन सरकार और प्रति प्रशासन की स्थापना की है। मैं बता चुका हूँ, जनता सरकार की स्थापना भारत में एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और दंडकारण्य में इसका प्रमाण मिलता है। आगे लिखते हैं यह संघर्ष 1967 ईस्वी में शहीद कॉमरेड चारू मजुमदार के नेतृत्व में नक्सलवादी से शुरू हुआ था। अनेक उतार चढ़ावों से गुजरते हुए भाकपा माओवादी संघर्ष के वर्तमान मुकाम तक पहुंची है। इसने क्रांतिकारी संघर्ष को कई राज्यों के कई जिलों तक फैलाया है। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA, मिलिशिया और किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, किशोरों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और अनेक जन संगठनों का गठन और उनके क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाया गया है। हजारों किसान और मूल निवासी अपने जल, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न केंद्रों में बटे माओवादी धड़ों ने 2004 में एकजुट होकर भाकपा माओवादी पार्टी का गठन किया, जिससे पार्टी मजबूत हुई और उसका निर्माण हुआ। जनयुद्ध और जन संघर्ष में शासक वर्ग की सत्ता की नींव हिल गई। साम्राज्यवादी दलाल पूंजीपति वर्ग और उनकी भारतीय राज्य साम्राज्यवादी कंपनियां उत्पीड़ित जनता के क्रांतिकारी संघर्ष को नष्ट करने के लिए माओवादियों के नेतृत्व में वर्षों से विभिन्न सैन्य अभियान चला रही है। 2005 से 2009 में सैन्य अभियान सेंड्रा और सलवा जुडुम में 2000 से अधिक आम आदिवासी मारे गए। 2009 से 17 में तक ऑपरेशन ग्रीन हंट 2017 में 5 से
2017 में 5 वर्षों तक अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करते हुए कठोर सैन्य अभियान ऑपरेशन समाधान सॉल्यूशन लिखा इसमें है अनुवाद में, इनमें अनगिनत माओवादी और आम लोग मारे गए। इन सभी को माओवादियों ने पराजित किया। उनके नेतृत्व में भारत के गरीब आदिवासियों, मजदूरों, किसानों और जनता का संघर्ष विजय पथ पर आगे बढ़ा। 2021 में उन्होंने भारत सरकार के और भी कठोर सैन्य अभियान ऑपरेशन प्रहार का भी सफलतापूर्वक सामना किया और अब 1 जनवरी 2004 से अबुझ मार क्षेत्र पर केंद्रित सबसे क्रूर सैन्य अभियान ऑपरेशन कगार शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य माओवादियों द्वारा संचालित मुक्त क्षेत्रों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के खनिज समृद्ध क्षेत्रों से लोगों को बेदखल और नष्ट करना है। हवाई हमले और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हिंदुत्व शासकों की जन विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारी प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को दंड त्यागी माओवादियों के रूप में पहचाना जा रहा है और उनका घोर दमन और उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदुत्व फांसीवादी मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजतंत्र ने अपने ही देश के शोषित, गरीब और मूल निवासियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। उसने बर्बरता का राज स्थापित कर दिया है। भारतीय राज्य का यह बर्बरता नरसंहार फिलिस्तीन, ईरान, सीरिया, यूक्रेन और दुनिया भर में फैल गया है। यह साम्राज्यवादियों द्वारा अपने हितों के लिए छेड़े गए अन्यायपूर्ण युद्धों और नरसंहार से अलग नहीं है, बल्कि यह एक अन्य क्षेत्र है जो निरंतरता का हिस्सा है। ऑपरेशन कगार के जरिए पिछले 18 महीनों में 400 से अधिक माओवादी और आम आदिवासी मारे जा चुके हैं। इसी सिलसिले में 21 मई 2025 को भाकपा माओवादी के महासचिव कॉमरेड बासवराज समेत 35 लोगों की एक गुरिल्ला टुकड़ी को 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी ने घेर लिया और 60 घंटे की असमान लड़ाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कॉमरेड बासवराज समेत 28 माओवादी नेताओं, कमांडरों, गुरिल्लाओं को बिना किसी मुकदमे के निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने कॉमरेड सुधाकर, कॉमरेड भास्कर, कॉमरेड अरुणा और कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को भी इसी तरह हत्या कर दी। शहीद कॉमरेड बासवराज उर्फ नंबला केशवराव का जन्म 10 जुलाई 1955 को आंध्र प्रदेश से श्रीकाकुलम जिले के कोटा बोम्माली मंडल के ज्ञानपेट गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अपने छात्र जीवन के दौरान वे 1970 के दशक के श्रीकाकुलम किसान आंदोलन से प्रभावित हुए और माओवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने 1980 के दशक में एक पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में घर छोड़ दिया। जब पार्टी ने जंगली इलाकों में गुरिल्ला बल भेजने का फैसला किया तो उन्हें पूर्वी गोदावरी जिले में गगन्ना नाम से पहले बल का कमांडर नियुक्त किया गया। इसके बाद वे दंडकारण्य आंदोलन के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में उन्होंने कई विजयी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। 2004 में उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की स्थापना और एक एकीकृत माओवादी पार्टी गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में उन्होंने दंडकारण्य में गुरिल्ला अड्डे स्थापित करने और जनशक्ति के लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना जैसे राजनीतिक निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बेहद कठिन समय के दौरान 2018 में 63 वर्ष की आयु में कॉमरेड बासवराज को पार्टी का महासचिव चुना गया। उन्होंने विषम परिस्थितियों में पार्टी का नेतृत्व किया और 70 वर्ष की आयु में लड़ते हुए शहीद हो गए। कॉमरेड बासवराज पिछले 5 दशकों से मजदूरों, किसानों, मूल निवासियों सहित उत्पीड़ित जनता के न्यायोचित अधिकारों और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षरत रहे हैं। वे सदैव उत्पीड़ित जनता के दिलों में जीवित रहेंगे। अतीत में विभिन्न नामों से अनेक पूर्व राजकीय दमन अभियान चलाने के बावजूद भारतीय राज्य माओवादियों के नेतृत्व में जनता के क्रांतिकारी संघर्ष को नष्ट नहीं कर सका। कॉमरेड चारू मजूमदार सहित अनेक माओवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या करने के बाद भी भारत के क्रांतिकारी संघर्ष को नष्ट नहीं किया जा सका। भाकपा माओवादी के महासचिव बासवराज सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या करके इस बार भी केवल अस्थायी क्षति ही होगी, लेकिन भारत के क्रांतिकारी संघर्ष को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि क्रांतिकारी संघर्ष के अनुभवों से समृद्ध होकर लाखों नए क्रांतिकारी आगे आएंगे। उत्पीड़ित जनता का यह क्रांतिकारी संघर्ष अनिवार्य रूप से कठिन रास्ते पर
तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसे जीत नहीं मिल जाती। कॉमरेड बसवराज समेत इन क्रांतिकारियों और जुझारू लोगों ने भारत और विश्व की उत्पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए समाजवाद साम्यवाद की स्थापना के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए उनकी मृत्यु हिमालय से भी भारी है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं और अपना क्रांतिकारी अभिवादन प्रस्तुत करते हैं। यह पर्चा है जो बांग्लादेश के भारत और बांग्लादेश में माओवादी और आदिवासी नरसंहार के खिलाफ विरोध समिति जो गठित किया गया है, उस गठित कमेटी के माध्यम से वहाँ पर 18 तारीख को यानी परसों एक विरोध और स्मरण सभा है, जुलूस है, और यह दिखाता है कि दुनिया के मजदूर किस तरह से एकजुट हैं और अपने संघर्ष के लिए परस्पर संबंध, परस्पर विश्वास, परस्पर भरोसा और परस्पर सीखने की कवायद समर्थन का योग प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह के पर्चे या मैसेज, वीडियो मैसेज दुनिया के तमाम देशों से आए हैं, संदेश आए हैं, और जर्मनी भी से भी आया था, तुर्की से भी आया था। मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वीडियो में किस तरह से लोग वहाँ के उत्पीड़ित जनता, वहाँ की लड़ाकू जनता बना करके अपना वीडियो, अपना मैसेज भेज रही हैं, बसवराज को अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बसवराज की हत्या भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ये शासक वर्ग के लिए भी और उत्पीड़ित जनता के लिए भी। चारों मजूमदार की मौत के बाद, शहादत के बाद, यह पहली ऐसी घटना है जिसने कि महासचिव को शासक वर्ग ने पकड़ा और उनकी हत्या की। भारत में जनता सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या संविधान उसका है, क्या कार्यक्रम उसका है, इस पर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। अगर उसको देखना चाहते हैं आप अगर हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन इस लिंक में हम नीचे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही माओवादियों ने ऐसा वादा किया था कि वे अपने महासचिव और साथियों के शहादत के लिए पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट, अपना वादा निभाया और अपनी पूरी जानकारी देते हुए, अपने साथियों का शहादत और उनकी संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्होंने एक पर्चा 22 पेज का एक पर्चा जारी किया है। पर्चा समय आने पर वो पर्चा को भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। पर्चा नहीं, बुकलेट है 22 पेज का बुकलेट है वो, और उसको भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी। और इसी के साथ ये देखिए किस तरह से बसवराज की मौत पूरी दुनिया को झकझोर गया है, पूरी दुनिया को, पूरी जनता को झकझोर गया है कि इसका अब भारत में तो पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन दुनिया भर में लोगों ने इसके खिलाफ प्रतिवाद किया है बसवराज की मौत का, हत्या का। और अभी 18 तारीख को बांग्लादेश में एक रैली निकाला जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, बसवराज को नमन करते हुए, उनके शहादत को सलाम करते हुए। ये एक पर्चा था, एक जो आया था मेरे पास, बांग्ला में है, और इसका जो है अनुवाद AI के माध्यम से किया गया है। कुछ जगह त्रुटियाँ हो सकती है अनुवाद करने में, लेकिन आप उसको समझ करके चीज़ों को देखें। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। तो ये पूरा मजमून था, इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। एक साथ में एक मैसेज और देना चाह रहे हैं आपको हम कि आप जो हमारे मेंबरशिप बनना चाहें कोई अगर हमारे, तो उसमें 2 है। एक जो नॉर्मल मेंबरशिप है जो आपको 89 रुपीज़ का है, और एक स्पेशल मेंबरशिप है जो 159 रुपीज़ का है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेंबर ही बन सकते हैं। हालांकि हमारे वीडियो तमाम लोगों के लिए खुले हैं और खुले ही रहेंगे। नमस्कार।